गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजमुपचारवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति अभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। राम राम कोई दास तुम्हारा कवन सुकाज कठिन जग माई जो न होय तात तुम पाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जीवित होए नाथित मोरा करो सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु संकट मोचन प्रभु, इस कथा में जो लक्ष्य बनाया है उसमें साथ देना, और इसमें चाहे 350 दिन हो जाए या 360 हो जाए या 400 दिन हो जाए, लगातार निर्विघ्न इसको संपन्न कराना और इसको अर्थ स्वयं समझने का, खुद हमने समझने का एक जो लक्ष्य बनाया है। और साथ में स्वयं के अलावा अनेकों लोग जो रामायण पाठ कराते हैं, नहीं उसका अर्थ समझ पाते हैं, ना ही श्री राम जी का पूरा चरित्र समझ में आ पाता है। तो इस चरित्र को पूरा समझने के लिए आप अपनी कृपा करें, दया करें, और सिर्फ मुझ पर ही नहीं, अगर इस वाणी को जो भी सुन रहा हो, हे प्रभु, जो ये टूटे फूटे शब्द जो सही से नहीं उच्चारण में कर पाता हूँ, उनकी भी आपसे क्षमा चाहूँगा। और लेकिन उन टूटे फूटे शब्दों को जो भी सुन रहा हो, उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना है। हे प्रभु, जय हो प्रभु, हे प्रभु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुष दशरथ बिहारी। इससे पहले कल हमने बाल कांड का दोहा नंबर 36 संपन्न किया। अब 36 से आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो एक दोहा पढ़ना है, मतलब दोहे के मध्य में जो भी चौपाइयाँ आती हैं उनको पढ़ना है, और उसके बाद उसका अर्थ इस तरीके से ये रिपीट करते रहेंगे। तो मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजय बिहारी। शक्ति प्रबंध शुभ विशोपाना ज्ञान नयन निरखित मन माना। रघुपत महिमा गुण अवाधा बरनव सोए वर बारी अगाधा। राम सिंह जस सलिल सुदासम उपमा बीज विलास मनोरम। पुरीन सघन चारु चौपाई जुगुत मांझ मन शीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा जय जय सीताराम। सोए बहुरंग कमल कुल सोहा सिया राम। अरथि अनूप शुभाव सुवासा राम गौ। सोई पराग मकरंद सुवासा राम गौ।
सुकृत पूंज मंजुलियल माला राम को ज्ञान आग विचार मराला राम गो दुनिया रेव कवित गुण जाति राम रे मीन मनोहर तेवो माती राम रे अर्थ धर्म कामादिक चारी जय जय सीताराम कहव ज्ञान विचारी सिया राम नवरस जप तप जोग विरागा राम रे ते सब जल चर चार तड़ागा राम रे सुकृति साधु नाम गुण गाना राम रे ते विचित्र जल वियग समाना राम रे संत सवा चौदिशिया बुराई राम रे श्रद्धा ऋतु बसंत समुगाई राम रे भगत निरूपण विविधि विधाना राम रे क्षमा दया दमुलता बिताना राम रे समझम नियम फूल फल ज्ञाना राम रे हर पद रति सरस वेद बखाना राम रे और कथा अनेक प्रसंगा जय जय सीताराम ते सुख पीक बहु वरन विहंगा सिया राम पुलक वाटिका बागवन सुख विहंग विहार माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार मंगल भवन मंगल आरी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। यानी तुलसीदास जी लिख रहे हैं सप्त प्रबंध सुबह सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। सप्त प्रबंध सुबह सोपाना यानी 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति यानी पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सवाही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम का मतलब है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख देता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा
उनको सींचता है। जीगा मैं ये चरित सवारे ते ये ताल चतुर रखवारे, सदा सुने सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी, अति खल जे विषयी वग कागा, ये सर निकट न जाई अवागा, सम्मुख बेक शिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसिनाना, ते कारण आवत ही आरे, कामी का के बला के विचारे, आवती सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, कठिन कुशंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हर व्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मधुमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, जी श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही उस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में, इस रामचरितमानस में घोंगे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जाते नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाल विषम कर लागा, जड़ता जाल विषम रे लागा, गयो नमा जन पावो अवागा, कर न जाय सर मजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना, जो बहोर को पूछने आवा, सर निंदा करताय बुझावा, सकल विघ्न व्यापै नहीं थी, राम सुकृपा बिलो गए जी, सोई सादर सर मजन करई, महाघोर त्रैताप नजरई, ते नर ये सर तजय न काऊ, जिन राम चरण भल बाऊ, जो नहाय छे ए सरवाई, सुसत संग करो मन लाई, अचमान अचमानस चकचाई, भय कवि बुद्धि विमल अवगाई, भयो हृदय आनंद उचाऊ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाऊ, चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जल जल भरता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मद मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलमल तृण तर मूल निकंदन श्रोता, त्रिविध समाजपुर श्रोता, त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुकूल, संत सभा अनुपम अवधि सकल सुमंगल मूल। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिसे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कहाँ किस के लिए ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस का पढ़ना और सुनना
उसी के ऊपर ये सब कुछ उन्होंने लिखा है कि कर न जाए सर मज्जन पाना। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, सुन पाता है, पढ़ पाता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। सत्संग का मतलब यही नहीं है कि हम बहुत बड़े पंडाल में जाकर के बैठे। सत्संग का मतलब बस यही है कि जहां हम सही एक जो हमारे मन को, हमारे विचारों को निर्मल कर दे, एक ऐसा संग, एक ऐसी वार्ता, एक ऐसी कथा, ऐसे मानस सरोवर को हृदय नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस का नाम सरयू है। किसका? इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सवाही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम बखत सुर सरते जाई, जय जय सीताराम। मिली सुकीरत सरोज सुहाई, सिया राम। सानुज राम समर जस पावन, राम रे मिले महानुद सोन सुहावन, राम रे। जुग बिच भगत देव दुन दारा, राम रे। सोअत सहित सुविरत विचारा, राम रे। त्रिविध ताप त्रासक मुहानी, राम रे। राम रूप सिंह मुहानी, राम रे। मानस मूल मिली सुर सरही, राम रे। सुनत सुजन मन पावन करही, राम रे। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, राम रे। जन सर तीर तीर वन बागा, राम रे। उमा महेश विवाह बराती, राम रे। जे जल चर अग्नित भाती, राम रे। रघुवर जन्म आनंद बधाई, जय जय सीताराम। भंवर तरंग मनोहरताई, सिया राम। बाल के बनज विपुल बहुरंग, नृपुरानी परिजन सुकृत मद परवार विहंग। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी, राम भक्त रूपी गंगा जी में जामिनी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस यानी श्री रामचरित है और ये राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी।
इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई राम हरे, सरित सुहावन सो छवि छाई राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, जय सिया राम हरे। केवट कुशल उतर सब बेकार राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। सुनि अनुकथन परस्पर होई राम हरे। पथिक समाज सोय सर सोई राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। घोरधार भृगुनाथ ऋषानी राम हरे। घाट सुभद्र राम बर बानी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। सानुज राम विवाह कुछाऊ राम हरे। सो शुभो मग सुभद सब काहू राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। कहती सुनत हर सै पुल काही राम हरे। जे सुकृतीत मन मुदित नाई राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। राम तिलक हित मंगल साजा राम हरे। परव जोग जन जुरे समाजा राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। काई कुमत के कई केरी राम हरे। परी जास बल विमति गनेरी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। मंगल भवन अमंगल हरि राम हरे। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी राम हरे। ओम जय सिया राम हरे। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कले अग खले अग गुण कथन तेजल मल बग काग। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बने हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं और जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले पौधे हैं। आगे श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस की जो महिमा तुलसीदास जी ने लिखी है, वो अगले भाग में हम पढ़ेंगे। इसका आज यही विश्राम करते हैं। ये बालकांड
का दोहा नंबर 41 पर विश्राम कर रहे हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री पद्म। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो ने हुए तात तुम पाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरद संवारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। जय श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम जी, हमें आशीर्वाद प्रदान करना। हम निरंतर आपके चरित्र को, आपके जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको एक संपूर्ण अर्थ को, संपूर्ण रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने में सफल हो सकें, जीवन में उतार सकें। यही वरदान दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। जय हो मेरे प्रभु। मनुष्य काज कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाई।